मैं इसे ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल Alt प्लस शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए क्लिक करता हूँ। यस। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस Alt प्रेस कर इसे कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से इमेज में इफेक्ट आएगा। इस स्लाइस टूल से इस इमेज का 4 बराबर भाग बना लेते हैं। यह टूल मैग्नेटिक इफेक्ट लिए हुए होता है, इसलिए हमें आसानी होती है। हाय गाइस, मैं देव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देव प्रिंट पर। क्विक फोटोग्राफी कोर्स का यह पहला वीडियो है जहां मैं फोटोशॉप और उसकी ज़रूरी टूल्स का क्या यूज है मैं इस वीडियो के जरिए आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही इनसे जुड़ी कुछ ज़रूरी टॉपिक को भी आपके साथ शेयर करूंगा। इन फ्यूचर आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको लेकर आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यह रहा मेरा फोटोशॉप का आइकन। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल है। अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तब आप इसे कहां से डाउनलोड करेंगे और कैसे इसे इंस्टॉल करनी है, चलिए सीख लेते हैं। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करें और सर्च बार में टाइप करें getintopc.com। इंटर। ये रहा getintopc.com वेबसाइट का इंटरफेस। आपको आनी है सर्च बार में और यहाँ टाइप करें फोटोशॉप 7। स्पेस 7 गो। यह रहा पहला रिजल्ट। क्लिक करते हैं। यह रहा फोटोशॉप का ओवरव्यू। नीचे आते हैं। यह रहा सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक और साथ ही हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर वीडियो गाइड। आपको दोनों ही डाउनलोड करनी है। फोटोशॉप इंस्टॉल करने से पहले आप गाइड वीडियो को अच्छे से देखें। काफ़ी आसान है, आप इसे आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वेबसाइट से आप फोटोशॉप के अलावे और भी कई तरह के यूजफुल सॉफ्टवेयर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब हम इस ब्राउज़र को कट कर देते हैं। चलिए फिर से आ गए हैं हम स्क्रीन पर। आप चाहे या तो डबल क्लिक कर इसे ओपन कर सकते हैं या फिर आप चाहे इसे टास्क बार में पिन कर सकते हैं। वहाँ सिंगल क्लिक से यह ओपन हो जाएगी। टास्क बार में पिन करने के लिए आप राइट क्लिक करें और यहाँ पिन टू टास्क बार। देखिए यहाँ टास्क बार में पिन हो गई। मैं इसे ओपन करने के लिए अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल Alt प्लस शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए क्लिक करता हूँ। यस। डिलीट द एडोब फोटोशॉप सेटिंग फाइल्स। यस। ओके। यस। ओके। मैंने इस तरह फोटोशॉप क्यों ओपन किया अभी पता चल जाएगा। इस तरह से ओपन करने का यही मतलब था दोस्तों। मैंने फोटोशॉप में पहले से कुछ सेटिंग की हुई थी जिसे रीसेट करना था। आप जब भी फोटोशॉप इंस्टॉल कर पहली बार ओपन करेंगे तब यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी। इन फ्यूचर जब कभी आपका फोटोशॉप की सेटिंग कुछ नया करते वक्त या सीखते वक्त बिगड़ जाए तब आप इसी ट्रिक के जरिए इसकी सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप अनइंस्टॉल और फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने शुरू में ही कहा था दोस्तों कि मैं उस हर टॉपिक को आपके साथ शेयर करूंगा जिससे इन फ्यूचर हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब फोटोशॉप के डैशबोर्ड को भी थोड़ा समझ लिया जाए। यह खाली जगह वर्क स्पेस कहलाती है, जहाँ पे हम फोटो एडिटिंग करेंगे। ये रहा सबसे टॉप पर फोटोशॉप मेन्यू, उसके नीचे यह रहा ऑप्शन बार, यह रहा टूल्स बार या विंडो, यह रहा नेविगेटर इन्फो विंडो, यह रहा कलर स्विच स्टाइल विंडो, हिस्ट्री एक्शन टूल प्रीसेट, उसके नीचे लेयर्स चैनल पाथ विंडो या बार। अगर आपके फोटोशॉप में बाय डिफ़ॉल्ट ये विंडोज़ या बार शो नहीं हो रही है, तब आप इसे कहाँ से लाएंगे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आप मेन्यू में जाएं, विंडोज़ में जाएं, आप यहाँ देखेंगे कि टिक लगी हुई है। चलिए टूल्स के सामने जो टिक लगी हुई है इसे अनटिक करके देखते हैं। देखिए टूल्स विंडोज़ यहाँ से गायब होगी। फिर वापस चलते हैं विंडोज़ में, फिर यहाँ इसे टिक कर देते हैं, टूल्स विंडोज़ वापस आ गई। इन सभी विंडोज़ का होना फोटोशॉप में बेहद ज़रूरी है, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हम चाहे तो इन विंडो को माउस की सहायता से इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। चलिए फोटोशॉप डैशबोर्ड इंट्रोडक्शन के बाद हम इस पे अपने कंप्यूटर में रखे इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं देखते हैं। हम कई तरीके से इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप स्पेस बार में डबल क्लिक करें, विंडोज़ ओपन होगी, आप यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन, आपकी इमेज इंपोर्ट होगी। आप चाहेंगे तो यहाँ इमेज में डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप फाइल में जाएं, ओपन या ओपन एज में जाकर भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। आप एक साथ कई इमेज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, मैंने इमेज यहाँ पे रखी हुई है, माउस का लेफ्ट बटन दबाकर सिलेक्ट करें और बटन दबाते हुए आप यहाँ जाए, फोटोशॉप खुलने का वेट करें और स्पेस बार पर लाकर बटन को छोड़ दें, आपकी इमेज इंपोर्ट हो गई। दोस्तों, हम फोटोशॉप क्यों यूज करते हैं? किसी इमेज या ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए। एडिट से मेरा मतलब है जैसे इमेज को एडजस्ट करना, उसकी कॉपी पेस्ट या उसके किसी हिस्से को डिलीट करना, कॉपी करना या उसमें फिल्टर अप्लाई करना वगैरह वगैरह। चलिए कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इमेज के ऊपर बेसिक कंट्रोल सीखनी चाहिए। जैसे इमेज को आप बड़ा छोटा कैसे करते हैं, इमेज को मूव करना, इमेज को रोटेट करना। चलिए सीखते हैं। आप चाहें तो इसी कंडीशन में वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमाइज कर ले, आसानी होगी। मैक्सिमाइज करने के लिए आप यहाँ पे आए, क्लिक करें, इमेज मैक्सिमाइज होगी। या आप चाहेंगे तो इसके हेड में आके डबल क्लिक करें, मैक्सिमाइज हो जाए। मिनिमाइज करने के लिए आप बटन दबाएं, ये यहाँ पे मिनिमाइज होगी। फिर वापस से इमेज को लाते हैं। इमेज को बड़ा छोटा करने के लिए आप माउस व्हील का यूज करें, या आप नेविगेटर में आके यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड में जाकर कंट्रोल माइनस से आप इमेज छोटा और कंट्रोल प्लस से आप इमेज को बड़ा कर सकते हैं। इमेज को मूव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाएं, लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस को ड्रैग करें।
इमेज मूव होगी। इमेज को रोटेट करने के लिए आप मेनू ऑप्शन में जाएं, इमेज रोटेट क्लिक करें, आपकी इमेज रोटेट होगी। चलिए इमेज में अब एडिटिंग करते हैं। उसके लिए मेनू ऑप्शन में इमेज एडजस्टमेंट पे आके इमेज का आप कलर चेंज कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ नोट करेंगे कुछ एक को छोड़कर सभी के सामने शॉर्टकट की दी हुई है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, आपको आसानी होगी। चलिए इमेज में कर्व्स इफेक्ट डालते हैं। ओके, टेम्परेरी सेव हो गया। फिर वापस आते हैं इमेज एडजस्टमेंट, कलर बैलेंस, शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। ओके, अब चलते हैं फिल्टर ऑप्शन में, फिल्टर यूज करते हैं। कोई भी एक ले लेते हैं, आर्टिस्टिक कर्व पेंसिल। आप चाहे तो यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं इसकी। ओके, अप्लाई हो गई। मुझे पता है मैंने इमेज को काफ़ी ख़राब कर दिया है, लेकिन क्यों किया है इसका एक कॉज है, आगे पता चलेगी। चलिए और एक फिल्टर इफेक्ट डाल लेते हैं, फिल्टर ब्लर। आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये इफेक्ट पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, या फिर आप एक स्टेप से और पीछे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल अल्ट और जेड दबाकर पीछे जा सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और भी बेटर तरीके से समझ लेते हैं। आप हिस्ट्री विंडोज में जाएं, आप यहाँ देखें हमने जितनी भी एडिटिंग की है सब यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो गई है। आप चाहे तो यहाँ से भी स्टेप पीछे जा सकते हैं, या आप इमेज स्टार्टिंग पोजीशन में भी जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपने जो एडिटिंग की वो ठीक नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप इमेज स्टार्टिंग पोजीशन पे चले जाएं, आप फिर से एडिटिंग कर सकते हैं। हिस्ट्री में जो एडिटिंग रिकॉर्ड हुई रहती है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है, आप चाहे तो इनको बढ़ा घटा भी सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल के अपनी कीबोर्ड पर दबाएं। हिस्ट्री स्टेट्स 20 है, आप चाहे तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ओके, अब हम इमेज में 100 एडिटिंग करेंगे, वो रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगी, उतनी की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, 20 काफ़ी होती है। चलिए फिर से सेटिंग कर लेते हैं, कंट्रोल के 20। ओके, चलिए कुछ बेसिक जानकारी, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो हमें सीखनी चाहिए। चलिए अब इमेज की कॉपी किस तरह करते हैं देख लेते हैं। इसके लिए वापस से इमेज स्टार्टिंग पोजीशन, उसके बाद फाइल में आते हैं, न्यू पेज लेते हैं, ये पेज विंडो ओपन हो गई। आप चाहे यहाँ से कोई भी साइज डिफाइन कर सकते हैं, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, रेजुलेशन, मोड आप यहाँ से चुन सकते हैं। मैंने 4:6 पेज लिया है। ओके,
मूव टूल सेलेक्ट करते हैं जिसकी शॉर्टकट की है V। लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए माउस को न्यू पेज पर ड्रैग करते हैं। इसकी कॉपी हो गई। हम अनलिमिटेड बार कॉपी कर सकते हैं। चलिए फिर से ड्रैग किया, कॉपी हो गई। एक और इमेज ले लेते हैं। इसे भी ड्रैग किया, इसकी भी कॉपी हो गई। हम इस कॉपी हुए इमेज को मूव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। बड़ा छोटा करने के लिए हम मूव टूल के प्रॉपर्टी में आते हैं जो ऑप्शन बार पर शो हो रही है। शो बाउंडिंग बॉक्स पर टिक करें, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लेते हैं। एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगी। आप किसी भी पॉइंट पर ले जाकर माउस ड्रैग कर इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, बाउंडिंग बॉक्स के लिए आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी। बाउंडिंग बॉक्स की कुछ कंडीशन भी है दोस्तों। क्या है कंडीशन, चलिए सीखते हैं। अगर आप माउस को सिंपल ड्रैग करेंगे तो ये फ्री साइज में बड़ी या छोटी हो रही है। अगर आप कंट्रोल प्रेस कर इसे बड़ा करेंगे तो इस तरह से इमेज में चेंजिंग होगी। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल्ट प्रेस कर इसे कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो इस तरह से इमेज में इफेक्ट आएगा। अगर आप शिफ्ट और प्लस एल्ट दाब कर इसे कॉर्नर से ड्रैग करेंगे तो ये चारों तरफ से बड़ी होगी। चलिए दोस्तों, मूव टूल और शो बाउंडिंग बॉक्स को हमने समझा। एक सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है लेयर। अगर आप लेयर के विषय में नहीं जानेंगे कि लेयर होती क्या है, आप फोटोशॉप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। हमने जो इमेज कॉपी की और इस पेज पर लाया, यह हमें लेयर के जरिए शो हो रहा है। आप यहाँ देखें, हम यहाँ आई आइकन पर क्लिक करते हैं लेयर 3 में, लेयर 3 गायब हो गई। फिर वापस से क्लिक करते हैं, लेयर 3 वापस आ गई। उसी तरह लेयर 2, लेयर 1 और ये है बैकग्राउंड यानी पेज जो हमने ली है। हम चाहें तो इस पर राइट क्लिक कर लेयर 1 है या लेयर 2 है हम जान सकते हैं। लेयर 3 देखिए, यहाँ लेयर 3 सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करते हैं राइट क्लिक। लेयर 2 देखिए, यहाँ लेयर 2 सेलेक्ट हो गया। इस पर लेयर 1 देखिए, यहाँ लेयर 1 सेलेक्ट हो गया। ये बैकग्राउंड है, देखिए ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। हम चाहें तो इस लेयर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये रहा लेयर 3। हम लेयर 3 को लेयर 2 के नीचे करते हैं। इसके लिए हम लेयर 2 को छोड़ दें। देखिए ये लेयर ये लेयर 2 लेयर 3 के ऊपर आ गई। चलिए फिर वापस इसे ऊपर कर लेते हैं। लेयर 3 सिलेक्ट किया मैंने, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग करते हैं लेयर 2 के ऊपर।
फिर लेयर 3 लेयर 2 के ऊपर आ गई। चाहे तो हम लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जिस लेयर को डिलीट करना है उस लेयर पर जाएं, उस पर राइट क्लिक करें, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसकी डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं डुप्लीकेट लेयर 3 कॉपी। ओके, देख लेते हैं। देखिए इसकी डुप्लीकेट लेयर बन गई। चलिए अब इस लेयर को डिलीट कर लेते हैं। इसके लिए आप वापस यहाँ राइट क्लिक करें, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा और एक जगह से आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। आप लेयर, चैनल और पाथ बार या विंडो के नीचे यानी फूटर में डिलीट आइकन शो हो रही है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट द लेयर 3 कॉपी, यस, डिलीट हो गई। ये जो फूटर में ये सारी ऑप्शनें जो हैं ये सभी आगे आने वाली वीडियो में कवर होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लाऊं आपको पता चल जाए। साथ ही आप अलग अलग लेयर या इमेज में अलग अलग इफेक्ट भी डाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। लेयर 3 सिलेक्ट है, इस पर कोई इफेक्ट डालते हैं। एडजस्टमेंट, चलिए इसे अंडर कर लेते हैं। ओके, अब लेयर 2 सिलेक्ट करते हैं, इस पर भी चलिए कलर बैलेंस, ओके। लेयर 3 इस पर चलिए कुछ स्टाइल इफेक्ट भी डाल लेते हैं। उसके लिए आप कलर स्विच स्टाइल विंडोज या बार पे आए, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल मिलेगी। आप कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसका इफेक्ट यहाँ हो गई। अगर आपको इफेक्ट नहीं चाहिए तो सबसे ऊपर आइए और फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, इफेक्ट गायब हो जाएंगे। यहाँ स्टाइल इफेक्ट को आप एडिट करने के लिए आप यहाँ आए, टू लेयर स्टाइल, आप यहाँ से स्टाइल की इफेक्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए और भी कुछ छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी बातों को जानते हैं। आप यहाँ आए, यहाँ पर क्लिक करें। अब ये लेयर आपस में लिंक हो गई। अब हम मूव कर रहे हैं तो सभी लेयर या इमेज एक साथ मूव हो रही है। हम चाहें तो इस लेयर को मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज मीन्स आपस में जोड़ना। इसके लिए आप लेयर 3 पर आए और अपने कीबोर्ड से Ctrl+E बटन प्रेस करें। ये आपस में मर्ज हो गई। अब कोई सा भी इफेक्ट इसमें डालेंगे तो ये सारे लेयरों पर असर करेगी। चलिए देख लेते हैं। फिल्टर, ब्लर, देखिए चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लेयर कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। साथ ही मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। मेरी हर संभव कोशिश रहेगी कि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। चलिए अब इन सब के बाद अब हम चलते हैं टूल्स पर। फोटोशॉप के अंदर जो हमें इतनी सारी टूल मिली हुई है, सभी का अपना एक अलग अलग यूज है। हम सीरियल वाइज जानने की कोशिश करेंगे।
हमने मूव टूल का यूज लगभग जान लिया, इनकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। फोटोशॉप का पहला टूल है दोस्तों रेक्टेंगुलर मर्की टूल्स, जिसका शॉर्टकट की है एम। आप यहाँ गौर करेंगे, आप जिस किसी भी टूल के ऊपर माउस पॉइंट लेके जाएंगे तो उसका शॉर्टकट की हमें हाईलाइट होगी। जैसे ही हम मर्की टूल सेलेक्ट करते हैं, ऊपर ऑप्शन बार पर इसकी प्रॉपर्टी भी हमें शो होती है। और आप यहाँ गौर करें, टूल्स के नीचे एक एरो का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर और भी कुछ है। इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। मर्की टूल्स की अलग अलग शेप मौजूद है, आप अपने अनुसार कोई भी शेप लेकर काम कर सकते हैं। सभी का काम सेम है लेकिन अलग अलग शेप में। चलिए हम इमेज इंपोर्ट करते हैं। मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इस टूल पर सिलेक्ट रहते हुए लेफ्ट बटन दबाते हुए माउस को ड्रैग करते हैं। देखिए एक सिलेक्शन बन गई। आप इस सिलेक्शन को यहाँ ऐसे ऐसे मूव भी कर सकते हैं। आप इसके बाहर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन गायब हो जाएगी। चलिए फिर से सिलेक्शन बना लेते हैं। या फिर आप सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ भी आपको डिसेलेक्ट की ऑप्शन आएगी। आप डिसेलेक्ट करें, सिलेक्शन गायब हो जाएगी। चलिए फिर से सिलेक्शन बनाते हैं। इस सिलेक्शन का क्या यूज है दोस्तों? अभी तक हम जो एडिटिंग कर रहे थे वह पूरे इमेज में लागू हो रही थी, लेकिन सिलेक्शन बनाकर हम करेंगे तो एडिटिंग सिलेक्शन के अंदर या बाहर भी होगी। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। इमेज एडजस्टमेंट, कर्व, लाइट। आप देखेंगे ये इफेक्ट सिलेक्शन के अंदर ही हुई। कंट्रोल जेड। अगर हम चाहेंगे कि एडिटिंग सिलेक्शन के बाहर हो, उसके लिए आप सिलेक्शन के अंदर राइट क्लिक करें और सेलेक्ट इन्वर्स करें। चलिए एडिटिंग करते हैं। एडजस्ट कर्व्स, लाइट। तो आपने देखा इफेक्ट सिलेक्शन के बाहर भी हुई। चलिए इसे डिसेलेक्ट करते हैं। ओपन इमेज सोर्स में आते हैं। इसके फेस के ऊपर सिलेक्शन बनाते हैं और अपने कीबोर्ड पर बैक स्पेस या डिलीट बटन दबाते हैं। देखिए डिलीट हो गई। सिर्फ वही पार्ट जिस पार्ट में हमने सिलेक्शन बनाई है। चलिए वापस कंट्रोल जेड, एक स्टेप पीछे। अब इस पार्ट की हम कॉपी बनाते हैं। आप कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करें। उसके लिए पहले आप मूव टूल सेलेक्ट करें, अल्ट प्रेस करें। देखिए इसकी एक कॉपी भी बन गई। चलिए वापस इमेज, इंपोर्ट पोजीशन, नया पेज लेते हैं। कंट्रोल माइनस, ठीक है। मैक्सिमाइज सिलेक्शन टूल, फिर सेलेक्ट करते हैं। पूरे इमेज की सिलेक्शन बनाते हैं। मूव टूल, ड्रैग करते हैं। इसकी कॉपी बन गई। सिलेक्शन डिलीट करते हैं। हम पूरी इमेज की सिलेक्शन कंट्रोल ए से भी बना सकते हैं। कंट्रोल जेड। अब सिर्फ इसकी फेस की कॉपी बनाते हैं। मूव टूल, सिर्फ इसकी फेस की कॉपी बन गई। कंट्रोल टी, बॉन्डिंग बॉक्स ओपन। शिफ्ट प्रेस से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं माउस को ड्रैग करके।
राइट जी, देखिए। चलिए अभी इस कॉपी हुए इमेज या लेयर को डिलीट करते हैं। डिलीट लेयर, यस। यस, फिर वापस आते हैं मर्की टूल पर, ऑप्शन बार, प्रॉपर्टी। अभी तक हम जो वर्क कर रहे थे वह न्यू सिलेक्शन में सेलेक्ट था। उसके बाद वाला है ऐड टू सिलेक्शन। इनका क्या यूज है हम देख लेते हैं। क्लिक करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। सॉरी, पहले से सिलेक्शन इसे हटा लेते हैं। एक सिलेक्शन बनाया, एक सिलेक्शन बाहर में बनाते हैं। ऐड टू सिलेक्शन, इसका मतलब ये है दोस्तों, ये सिलेक्शन को बढ़ाती है। डिसेलेक्ट, चलते हैं इस ऑप्शन पर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। चलिए सिलेक्शन बनाया, इसके बाद फिर सिलेक्शन बनाते हैं। तो आपने देखा यह ऑप्शन सिलेक्शन को घटाती है। सिलेक्ट करते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इमेज को कर लेते हैं बड़ी। एक सिलेक्शन मैंने यहाँ बनाई और एक सिलेक्शन मैंने यहाँ बनाई। आप गौर करेंगे कि दो सिलेक्शन के बीच वाले भाग का एक अलग सिलेक्शन बन गया। डिसेलेक्ट। अब आ जाते हैं फेदर पर। इसके लिए हम एक नया पेज लेते हैं। ओके, नॉर्मल में रहते हुए एक सिलेक्शन बनाते हैं, मूव टूल, और नए पेज पे पेस्ट कर देते हैं। फिर मर्की टूल, डीसिलेक्ट करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ कुछ वैल्यू दे देते हैं। चलिए मैंने 5px दे दी। उसके बाद फिर मैंने एक सिलेक्शन बनाया, आप देख रहे हैं फेदर का इफेक्ट, यानी फेदर सिलेक्शन के एज यानी किनारे को सॉफ्ट बनाती है। इसे कर देते हैं कट। ओपन इमेज, स्टार्ट पोजीशन, और कुछ ऑप्शन बच गई थी। अभी स्टाइल, अभी तक हम नॉर्मल में काम कर रहे थे। चलिए क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन आ रही है फिक्स एक्सेप्ट रेशियो, विथ 1, हाइट 1। अब वैल्यू बढ़ा घटा भी सकते हैं। चलिए, हाँ ये फिक्स सिलेक्शन बना रही है। डिसेलेक्ट। तीसरा है फिक्स साइज, फिक्स साइज 64px 64px। ये एक फिक्स साइज बना रही है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे। डिसेलेक्ट। चलिए दोस्तों, px की वैल्यू भी बढ़ा के हम देख लेते हैं। ये px सेंटीमीटर इंच इमेज की मेजर है। चलिए 200 px आने वाले वीडियो में हम जरूर समझेंगे। देखिए 200 px पहले से बड़ी हो गई सिलेक्शन। डिसेलेक्ट। तो दोस्तों मर्की टूल के बाद है लासो टूल। इसके नीचे भी एरो है, राइट क्लिक करते हैं, इसके अंदर और 3 टूल्स मौजूद है। पहला है लासो टूल्स, पॉलीगोनल लासो टूल्स और मैग्नेटिक लासो टूल। लासो टूल को सिलेक्ट करते हैं, इमेज
बड़ी कर लेते हैं। माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं और ये हमें फ्री सिलेक्शन बनाने की इजाज़त देता है, यानी इससे हम फ्री सिलेक्शन बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। चलिए इसे डिसेलेक्ट करते हैं। इसी के अंदर है पॉलीगोनल लासो टूल। इस टूल का यूज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है सिलेक्शन बनाने में। मैं भी खासकर ज़्यादा इसी टूल का यूज करता हूँ सिलेक्शन बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। इस टूल की मदद से आप बेहद अच्छी सिलेक्शन बना सकते हैं। आपको जिस किसी ऑब्जेक्ट या इमेज की सिलेक्शन बनानी हो, आप माउस का लेफ्ट बटन दबाते जाएं। अगर आपने गलत सिलेक्शन बना दी कोई बात नहीं, आप अपने कीबोर्ड पे बैक स्पेस या डिलीट बटन दबाएं, वापस से आप सिलेक्शन बनाएं। स्मूथ एज के लिए आप फेदर में कुछ वैल्यू रख सकते हैं। कंट्रोल माइनस इमेज छोटा बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस। देखिए एक परफेक्ट सिलेक्शन बन गई। मूव टूल लेते हैं, कंट्रोल जेड, इसकी एक कॉपी बनाते हैं। देखिए आप पॉलीगोनल लासो टूल से किसी भी एरिया का परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं। इसी के अंदर है मैग्नेटिक लासो टूल। इमेज बड़ी करते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाला सिलेक्शन टूल है। आप इससे भी बहुत बेहद जल्द सिलेक्शन बना सकते हैं। इंटर। आप इसकी प्रॉपर्टी में आकर प्रॉपर्टी चेंज कर भी देख सकते हैं। चलिए इसे डिसेलेक्ट करते हैं। इसके बाद है दोस्तों मैजिक पेन टूल, शॉर्टकट की W। इसे हम फटाक सिलेक्शन टूल भी कहते हैं। यह टूल एक जैसे कलर वाले एरिया पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्लिक करते हैं, देखिए फटाक सिलेक्शन बन गई। डिसेलेक्ट करते हैं, इसके सेट पर ट्राई करते हैं, क्लिक करते हैं, आप देखिए इसे डिसेलेक्ट करते हैं। इसकी टॉलरेंस को बढ़ा कर देखते हैं। चलिए 100 कर देते हैं। आपने देखा सिलेक्शन एरिया कैपेसिटी इसकी बढ़ गई। डिसेलेक्ट। उसके बाद का टूल है दोस्तों क्रॉप टूल। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है फोटोशॉप का। सिलेक्ट करते हैं। इसका यूज है दोस्तों इमेज को क्रॉप करने के लिए, इमेज को फिक्स साइज में बनाने के लिए। पासपोर्ट फोटो ट्यूटोरियल में इस टूल का यूज हम अच्छे से करेंगे। चलिए इस इमेज की जितनी भी एरिया हमें चाहिए उसे सिलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं। देखिए क्रॉप हो गई।
अब चलिए, उसके बाद का टूल है नाइफ टूल। सिलेक्ट करते हैं। यह इमेज को काटने का काम करती है। अब हम इमेज क्यों काटते हैं? दोस्तों, हमारे पास ज़्यादातर A4 साइज़ तक की ही प्रिंटर होती है, जिसमें हम A4 साइज़ तक ही प्रिंट ले सकते हैं। उससे अगर बड़ी प्रिंट चाहिए तब हमें प्रॉब्लम होती है। इसके लिए स्लाइस टूल का यूज कर हम बड़ी प्रिंट ले सकते हैं। किस तरह लेनी है चलिए देखते हैं। इसके लिए चलिए हम व्यू में चलते हैं और रूलर्स ले लेते हैं, Ctrl+R, जिसकी शॉर्टकट की है। आप देखेंगे रूलर यहाँ शो हो रही है। अब यहाँ माउस पॉइंट ले जाते हैं और एक गाइड ले लेते हैं। इसको मिडिल पॉइंट में लाके छोड़ देते हैं। लेफ्ट साइड से भी एक गाइड ले लेते हैं, इसको भी मिडिल पॉइंट में लाके छोड़ देते हैं। अब इस स्लाइस टूल से इस इमेज का 4 बराबर भाग बना लेते हैं। यह टूल मैग्नेटिक इफेक्ट लिए हुए होता है, इसलिए हमें आसानी होती है। चार भागों में हमने इसे काट लिया। अब हम चलेंगे फाइल में। हमें सेव एज या सेव में नहीं जानी है, सेव फॉर वेब में जानी है। आप यहाँ चाहे तो क्वालिटी आप 100 कर सकते हैं। सेव। चलिए डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं। फाइल्स नेम कुछ भी रख लेते हैं। सेव एज टाइप, यहाँ हमें ध्यान देनी है इमेज ओनली, JPG। सेव। चलिए किस तरह से सेव हुई देख लेते हैं। मिनिमाइज करते हैं। ये रहा इमेज फोल्डर। देखिए ये 4 भागों में बन चुकी है। इस 4 भाग या पार्टों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे फोटोशॉप में ओपन करते हैं। और इन 4 भागों को अलग अलग A4 साइज में हम प्रिंट कर लेंगे। इसी सीरीज में मैं प्रिंट से रिलेटेड ट्यूटोरियल भी लाऊंगा। आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो इनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नए हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इन 4 अलग अलग पार्टों को A4 साइज में प्रिंट कर हम इसे जोड़कर बड़ा प्रिंट ले सकते हैं। दोस्तों, नाइफ टूल के बाद जो और टूल्स रह गई हैं उन्हें मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गई है सिलेक्शन और इमेज को लेकर, जिन्हें मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।